जब से मैंने चैनल पर पॉलिटिकल साइंस की सीयूटी स्ट्रेटेजी वीडियो डाली है तब से बहुत सारे बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे थे भैया सिमिलर वीडियो ज्योग्राफी के लिए भी बना दीजिए क्योंकि ज्योग्राफी में हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो देखिए अगर हम ज्योग्राफी की बात करते हैं तो इसमें भी फुल मार्क्स स्कोर करना कोई इतना मुश्किल टास्क नहीं है। शुरुआत हम बिल्कुल वैसे ही करेंगे एनसीईआरटी से। सबसे पहले ज्योग्राफी में भी आपको एनसीईआरटी बहुत अच्छे से करना है। एनसीईआरटी की एक एक लाइन आपसे बनना चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक मेन प्रॉब्लम निकल कर आती है, वो ये है कि ज्योग्राफी की एनसीईआरटी से जैसे क्वेश्चन बनते हैं सीयूटी एग्जाम में वो थोड़े से डिफरेंट हैं। जैसे कि हमें ज्योग्राफी की एनसीईआरटी में डेटा बहुत देखने को मिल जाता है, साथ में कितने सारे मैप देखने को मिल जाते हैं और आपको समझ में नहीं आता कि ये इंपॉर्टेंट है या फिर नहीं है। तो देखिए मैं आपको एक बार में आंसर कर देता हूँ। सबसे पहले अगर हम डेटा की बात करते हैं तो आपने देखा होगा एनसीईआरटी में इंपॉर्टेंट डेटा दिया हुआ है, लेकिन उसके साथ साथ बीच में कुछ ऐसा डेटा भी दिया हुआ है जो याद करना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन सीयूटी में नहीं आते, इतना रिस्क हम ले सकते हैं। आपको सिर्फ वही डेटा करना चाहिए जो बार बार या तो रिपीट हो रहा है या आपको समझ में आ रहा है कि इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि मैं आपसे बोलता हूँ मध्य प्रदेश की पॉपुलेशन क्या है, एक इंपॉर्टेंट डेटा हो सकता है। लेकिन अब मैं आपसे बोलता हूँ कि मध्य प्रदेश में जितनी भी डिस्ट्रिक्ट हैं उनका डेटा बताइए, तो इतना आपको कॉमन सेंस रखना पड़ेगा यार कि ऐसा क्वेश्चन भी नहीं आ जाएगा कि बिल्कुल बीच बीच की चीजें पूछ रहे हैं। मेन चीजें पूछी जाती है। अब लेकिन यहाँ पर मैं एक और क्वेश्चन बना देता हूँ कि मध्य प्रदेश में जितनी भी डिस्ट्रिक्ट हैं उसमें सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहाँ पर है और सबसे कम कहाँ पर है। देखो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया। तो हमें ऐसा देखना पड़ता है कि भाई कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो अपने आप में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है और कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो नहीं है। भाई देखिए अगर आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, आप एक एक डेटा याद कर सकते हैं, तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं, आप सब कुछ कर लीजिए। लेकिन ज़्यादातर बच्चे इतना डेटा याद नहीं कर पाते, मैं खुद इतना डेटा याद नहीं कर सकता। तो अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं सिर्फ उसी डेटा पर फोकस करता जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अब वो इंपॉर्टेंट है या फिर नहीं है उसका तरीका मैंने आपको बता दिया है। उसको पढ़िए और देखिए क्या इसकी अपने आप में कोई वैल्यू है, ये इंपॉर्टेंट है या नहीं है, आपको अपने आप आंसर मिल जाएगा। अब मैप की बात करते हैं। सीयूटी में पिछले साल बहुत सारे बच्चों को इसमें दिक्कत गई, इसलिए गई क्योंकि मैप से ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। मान के चलिए कि नोमैडिक हर्डिंग का मैप है, ठीक है, बोल देते हैं कि इसको नॉर्थ से साउथ में आप जमाइए, ईस्ट से वेस्ट में करिए। मतलब कुल मिलाकर आपसे ज्योग्राफी के मैप वाले क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं कि आपको उन्हें ऑर्डर में जमाना है कि भाई नॉर्थ में कौन सा आता है, फिर बीच में कौन सा आता है, फिर साउथ में कौन सा आता है। अब यहाँ पर बच्चे बहुत डरने लग जाते हैं। डरने की बात नहीं है, इसमें भी हम थोड़ा सा दिमाग दौड़ा सकते हैं। अगर आपने सबसे टॉप वाले एक दो याद कर लिए और नीचे साउथ वाले एक दो याद कर लिए, अब क्वेश्चन में कितने भी एमसीक्यूज घुमा फिरा कर आ जाए, ऑप्शन कितने भी क्यों ना घुमा दिए जाए, आपको बन जाएगा। आप एलिमिनेट कर पाएंगे कि यार सेकंड ऑप्शन में जो पहला दिया हुआ है ये तो वेस्ट में आता है, सी में जो दूसरा दिया हुआ है ये तो ईस्ट में आता है, मुझे नहीं लग रहा है नॉर्थ साउथ के बीच में आते होंगे, या फिर इस क्वेश्चन में ये आना चाहिए। ऐसे कर करके आप एलिमिनेट करेंगे। मेरी बातों को समझ रहे हैं आप सारे ऑप्शंस को बहुत बारीकी से देखेंगे और आपको क्लिक हो जाएगा कौन सा आंसर सही है कौन सा गलत है। ऐसा कई बार मैचिंग में भी होता है। मैचिंग में ABCD 1 2 3 4 दिया हुआ है, आपसे बिल्कुल मैचिंग नहीं बन रही, लेकिन आपसे एक बन रहा है। आपको पता है कि सी का मैच 1 से होगा। अब आप ऑप्शन देखते हैं, सिर्फ एक ही ऐसा ऑप्शन रहता है जहां पर सी को 1 से मैच करा गया है, तो वो क्वेश्चन ना बनते हुए भी आपसे बन जाता है। तो इससे हम क्या समझ रहे हैं, हमको मेहनत पूरी करना है, सब कुछ बहुत अच्छे से करना है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जहां पर ज्यादा फोकस करना है। जब कुछ चीजों पर हम ज्यादा फोकस कर लेते हैं तो कई बार ना बनते हुए क्वेश्चन भी हमसे बन जाते हैं। अब हमने एनसीईआरटी कर ली, अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं। एनसीईआरटी का सब कुछ मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दिया। दूसरा स्टेप भी वही आएगा जो पॉलिटिकल साइंस और बाकी सब्जेक्ट में हम फॉलो कर रहे हैं, हम क्वेश्चंस करेंगे। जितने ज्यादा एमसीक्यूज आप करोगे उतना आपके लिए अच्छा। अब एमसीक्यूज आप बहुत अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। हमारे चैनल पर एकदम फ्री प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको एमसीक्यूज की। पिछले साल बहुत सारे क्वेश्चन सीयूटी में उसी से आए थे। इस बार हमने एक स्टेप अपने आप को और आगे बढ़ाया है। आपको पता है हमारे सीयूटी के बैचेस आए हुए हैं। अगर आपने बैचेस में इनरोल करा है तो वहां पर फ्री चैप्टर वाइज एमसीक्यूज आपको मिल रहे हैं, तो आप बैचेस में भी इनरोल कर सकते हैं। अगर आपका कहना है नहीं भैया हमें बैचेस में इनरोल नहीं करना, हमने पढ़ाई कर ली है, तो आप सिर्फ एमसीक्यूज भी अलग से परचेज कर सकते हैं। वो भी आपको वेबसाइट एप्लीकेशन पर मिल जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन
डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। फिर क्वेश्चन बैंक गुरुकुल बाय ओसवाल, बहुत ही शानदार क्वेश्चन बैंक है, मैंने आपको इसके बारे में बताया हुआ है। तो अलग अलग सोर्सेज से आप एमसीक्यूज कर सकते हैं। वैसे अगर आप हमारे चैनल के एमसीक्यूज कर लेंगे और हम जो सीयूटी के बैचेस में प्रोवाइड कर रहे हैं वो कर लेंगे तो और कुछ करने की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। एनसीईआरटी प्लस हमारे एमसीक्यूज कर लीजिए, आपका सब कुछ हो जाएगा, क्योंकि उसमें हमने भर भर के पीवाईक्यूज भी इंक्लूड करे हुए हैं। तो क्वेश्चन करना बहुत ज़रूरी है, और जो मैंने बताया वो चीज़ें आपको क्वेश्चन करते समय यूज़ करना है। आप एलिमिनेशन मेथड यूज़ करोगे, आप देखोगे कौन से क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं, कौन से नहीं बनेंगे। जैसा कि पॉलिटिकल साइंस में मैंने बताया था कि आप देखोगे कि जो क्वेश्चन आपके गलत जा रहे हैं क्या वो किसी एक कैटेगरी में फिट हो रहे हैं, कि मेरे सिर्फ डेटा वाले गलत जा रहे हैं, सिर्फ नेम्स वाले गलत जा रहे हैं, या सिर्फ इसी चैप्टर के गलत जा रहे हैं। इसे फिगर आउट करो और उस जगह पर पर्टिकुलरली मेहनत करना चालू कर दो, तो वो भी आपके गलत नहीं जाएंगे। फिर मॉक्स देना बहुत ज़रूरी है। बस 1-2 दिन बाद हमारे मॉक्स भी हम लॉन्च कर रहे हैं, बहुत ही अफोर्डेबल। टेलीग्राम पर अपडेट मैं आपको दे दूंगा। अगर आपने बैचेस में एनरोल करा है तो वहाँ पर आपको मॉक्स मिल रहे हैं। मॉक देने से होता ही है, सबसे पहले तो भाई इंटरफेस समझ में आता है कि ऑनलाइन कैसे पेपर होता है। फिर टाइम मैनेजमेंट हमसे बनता है। हम पैनिक करते हैं तो थोड़ा सा एक्सपीरियंस बढ़ता है हमारा कि भाई एग्जाम में हम पैनिक नहीं करेंगे। तो मॉक्स के बहुत फायदे हैं, तो मॉक्स तो देना ही देना चाहिए। मॉक्स देना है, अपनी गलतियों पर काम करना है, बस ये हमें करना होता है। अगर आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है, सबसे पहले हमने सिलेबस चेक करा, भाई इतने चैप्टर आ रहे हैं, वही बोर्ड्स वाले आ रहे हैं। हमने अपना सिलेबस अच्छे से चेक करा और हमने देखा कि पास्ट ईयर्स में सीयूटी में कैसे क्वेश्चन आए। अच्छा, मैप वाले भी आते हैं, डेट वाले भी आते हैं, नीम्स वाले भी आते हैं, तो हमें एक रफ आइडिया लग जाता है कि पढ़ाई किस तरीके से करना है। तो फिर बहुत सारी चीज़ें हमारी सही हो जाती है। तो यही एक सिंपल सा भाई तरीका आता है। जितनी भी टिप्स मैंने शेयर करी, सेम यही टिप्स हम हमारी लाइव क्लासेस में भी फॉलो करते हैं। इसका मतलब है कि इन्हें अगर आप फॉलो करते हो तो आप सीयूटी के टॉपर बन जाओगे। आपके गुरु भैया ने पिछले 3 सालों में हज़ारों बच्चों को डीयू और बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में भेजा है। तो गुरु भैया पर करिए भरोसा, इन टिप्स को करिए फॉलो, और कमेंट्स में मुझे बताइए कि आगे अब किस सब्जेक्ट की आपको वीडियो चाहिए। इस वीडियो के लिए इतना ही। साइनिंग ऑफ, गुरु भैया।